अरे कॉमरेड है कोई बीजेपी कोई कांग्रेस की कोने मारो तो ये है कि बीजेपी टिकट विनोद गुरजी को शायद मिल जाए तो 100% जीत है। विनोद गुरजी आदमी अच्छो आदमी है, सभ्य आदमी है। कॉमरेड साहब साल तो बढ़िया है, अच्छो काम है कि बिगड़ियो की कोई नहीं, करियो की कोई नहीं, करे बड़े की है। भाई माने तो बीजेपी सरासरी रेंज लागी विनोद गिरी भाई आओ तो सगड़ा में ठीक है। कांग्रेस बीजेपी तो गलदार कोई काम ही कोनी। मान तो बीजेपी ने वोट देवा, बीजेपी सिंबल पर कोई आवा बिन वोट दे। कॉमरेड साहब को कार्यकाल किया रहे हो अब तक को? मान तो जीरो ही लगे। टिकटा फेल हुई तीनों ही, किसी ने मिलना चाहिए टिकटा लेने से वो फेल हुई। तो गिरधर जी मैया गिरधर जी में फेल है। युवा ने मौको मिलना कौन चाहिए। लग रहे युवा में विवेक माचरा एमएलए साहब है मैया जी बांगो कार्यकाल किया रहे हो? बांगो कार्यकाल अच्छो रहो और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करवाए और कुछ नहीं हुआ। मौजूदा विधायक है, बढ़िया कार्यकाल है, अच्छा काम करवाया है और चानस भी रही है। मोयो जी खड़ा हो बीजेपी नहीं टक्कर रहे, तारा चंद छेलो सिंह जी चानस है। भाई गिरधर जी मर काम तो करियो ही हो आपड़े। चुका चुनाव में पहला वादा करया जीतनो पहला बांग पर किता खरा उतरिया बे? मारे तो एक ट्यूबवेल बना दियो बढ़िया बढ़िया। कांग्रेस में तो मंगलाराम जी है ही पहला नेता है। महाकुमार करेडो है चोको बार बीरी सारी अब कल है टिकट की नहीं मिला, बीजेपी की सीट समीकरण बन बीजेपी का है। बीजेपी में बहुत सारा चेहरा है, थाने कौन लगे सक्रिय है कि बिन टिकट मिले वो मामलो बैठ सके जीत सके पार्टी? छेलूसी विनोदगर गढ़ पलड़ो तो बीजेपी रो भारी जैसी और पार्टी की टिकट है नए चेहरे दिए भारी जैसी। पिछली बार बीजेपी दी ताराचंद जी ने, ठीक है, कौन जीत्या तो पार्टी ने भी टिकट चेंज करनी चाहिए। जो को हार रही है अपनी टिकट के वजह दे रही है पार्टी पर। लारे भी देखे होगा कॉमरेड बढ़िया है। अब मार तो किस तरह हालत खराब हो रही है तो ने तो लाइट आवे टाइम हो ने बात तो 5 साल मैंने देखा निकट है कॉमरेड साहब। और मैं सब आता हूँ विनोद गिरी गुसाई ने टिकट मिले 100 गाड़ी गाँव देवा फ्री में और कम से कम 500 कार्यकर्ता गाँव तन मन धन साथ देवा और 100% पूर्ण बहुमत तो बीजेपी टिकट निकाला। चांस भी लगभग 99% ताराचंद सारस्वत का निकलने का है। कॉमरेड साहब की अगर आप बात करा तो कॉमरेड साहब ने चुनाव अठू जिता के भेजा 4.5 साल में तो बंगा दर्शन ही कराया कोने कदी गाँव में आयडा या मैं तो गाड़ी में चालता ही डूंगरगढ़ जाके देखा गाँव में मैं कदी आयडा बन देखा कोने। कांग्रेस वाला हूँ और आपस में लड़ता ही कौन था अपने कांग्रेस वाला जगह पूर्व एमएलए साहब वे कह रहे को काम मैं सरकार द्वारा मैं करवा रहा और कॉमरेड साहब के मैं करवा रहा तो बंगे आपस की लड़ाई कौन सुलझ रही है। चुनावी विनोद जी सही है बढ़िया। हमारा मत है माचरो होना चीज है, किसान की आवाज वही उठाए और दूसरों कोई कौन उठा नहीं आरएलपी में ले बेस्ट बोरे से एक मात्रा बोलन भाषा गति तेज है, काम करने में तेज है एक मात्रा। नमस्कार, मैं असगर अली। अभी मैं श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जयसलसर गांव में ते देख सको हो गांव की मुख्य गवाड़ है, गांव का युवा है कि अब की बार श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में आगामी चुनाव में विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को अब की बार जोर रह सके, कांग्रेस बीजेपी माकपा आरएलपी निर्दलीय या किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष को जोर रह सके। और श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में बहुत सारा नया पुराना चेहरा है बे सक्रिय है, बहुत सारा युवा नेता भी सक्रिय है। और साथ ही आप चर्चा करें कि जयसलसर गांव सहित श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में मुख्य के समझे के लगे की जगह अबार वर्तमान जगह एमएलए है गिरधर जी मैया बांगो 4.5 साल को कार्यकाल किया रहे वहां लोगों के हिसाबों तो बहुत सारा विषय पर आप चर्चा करें। राम जी क्या नाम है? मदन सिंह नाम है। मदन सिंह जी जयसलसर गाँव गए हो? जैसा गाँव गए। के लग रही हो आगामी चुनाव है, अब चुनावी साल है तो हर जगह अब गांव गली मोहल्ला में चुनावी चर्चा हो रही है तो के लगे कांग्रेस बीजेपी आरएलपी निर्दलीय माकपा किसी पार्टी को अब की बार श्री डूंगरगढ़ में जोर रह सके? साहब मैं तो लारे भी देखे होगा कॉमरेड बढ़िया है। अब मार तो किस तरह हालत खराब हो रही है तो ने तो लाइट आवे टाइम हो ने बात और मैं तो मर रहा सगड़ा फिर तो मैं तो 5 साल मैंने देखा निकट है कॉमरेड साहब जावा तो ढूंढे ला देखो मन तो के लगे फिर अब किंग पलट भरी रह सके? मारखन तो भाई जीते बाद में तो किसी को देखियो नहीं भाई को फलाने तो आ रहा गांव में कोई से को नहीं आ रहे नहीं मैं तो रोज दिन बड़े धरना देवा यहाँ करा बाकी मन की कौन बन रहे मारो अब की बार फिर किंग जोर रह सके के लगे कोई परिवर्तन उसी नयो चेहरा आई? अब किस तरह ला रहा है भाई मात्र है जो फिर रहा है सके फिर है तो उसके आगे लो टिकट देवा तो मैं किसान हाँ मन तो जरूरत पूरी कर चीज वोट दे चाहिए कोई हुए। मनीष जी थे भी युवा नेता हो, के लगे अब की बार परिवर्तन हो सके श्री डूंगरगढ़ में? श्री डूंगरगढ़ में परिवर्तन एक बार इस बार मुख्य घड़ी है कि श्री डूंगरगढ़ में परिवर्तन होना चाहिए। पिछली बार गिरधारी जी आपने नया धरना प्रदर्शन करता तरह तरह लोगों ने बहका और काम करया कदी काला झंडा दिखाया कि नहीं कदी कोई किसान आगे खड़ा धरना प्रदर्शन कर आके लोगों ने बहला फुसला कर वोट लिया और लोगों पूर्ण बहुमत देर जिताया लेकिन लोगों ने 1% भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलो। 4 साल पिछले 4.5 साल में गिरधारी जी मैया है जो माकपा नेता है पूरी तरह जनता का एकदम अस्त व्यस्त करके छोड़ दिया है। डूंगरगढ़ की जनता बहुत ज्यादा परेशान है और सब
सब हमारे गांव री मुख्य अपील और मुख्य मुद्दो यही है इस बार भाजपा की पूर्ण बहुमत तो सरकार बन सी और भाजपा में आ चाहवा कि नयो नेतु आवे नयो चेहरो आवे और मारे पूरे गांव री मारे गांव जैसलसर गांव है जैसलसर गांव विनोद गिरिजी गुसाई रो है विनोद गिरिजी गुसाई से जैसलसर कुदरो पारिवारिक गांव है और मैं सब आता हूँ विनोद गिरिजी गुसाई ने टिकट मिले और मैं 100% कहवा कि ना कि सिर्फ कार्यकर्ता 100 गाड़ी गाँव देवा फ्री में और कम से कम 500 कार्यकर्ता गाँव तन मन धन साथ देवा और 100% पूर्ण बहुमत तो बीजेपी टिकट निकाला माने पूरा विश्वास है मारे मतलब गाँव रहा है माने पूरा विश्वास है मारो पूरा हर तरह साथ देसी कॉमरेड साहब को 4.5 साल को कामकाज किया रहे एमएलए साहब को कॉमरेड साहब रो 4.5 साल रो काम एकदम खत्म है पूरा एकदम जीरो है कुछ भी नहीं कर पाया कॉमरेड साहब जो वादा कराया जनता हूँ पूरा वादा में विफल पाया गया 1% भी कोई भी काम नहीं हुए कोई छोटो मोटो काम हुए है तो वो तो विधायक के काम में कोई गिनती कौन कर सका यदि 100% कोई हाथ में अगर 5% काम करा देवे तो बिना आपा कुछ भी कौन मान सका नहीं वो 100% में यदि 10% काम हुए तो कोई बड़ी बात कौन हुए बात बा हुए 100% के वे 200% करे वो वह नेता बिन लोग चाहे और फिर अगली बार वापिस सरकार बनावे लेकिन 100% में यदि 10% काम हुए तो बा कोई विधायक कौन माना बिना क्या लगे कांग्रेस में कोई सक्रिय चोरो आवे तो टक्कर दे सके त्रिकोणीय मुकाबला बैठ सके कांग्रेस की सरकार देखते हुए पिछली तरफ वो मन नहीं लाग रही है अभी कोई कुछ हो सके लेकिन बाकी जो जनता री इंसाफ है वो भी हमें हो है लेकिन मान्य बार कोई चेहरो है सो उबर चेहरो नहीं आ रही है कांग्रेस शिवकरण जी जैसे सर गाँव गए हाँ जैसे क्या लगे थारो के विचार है युवा हो तो कोई युवा ने मौका मिला या पुरानी नेता में यहाँ से कोई युवा नहीं मौको मिला बढ़िया पुरानी हम देख लो कोई युवा नेता में बढ़िया कोई अब विवेक महात्रा पर को लाग रहे बस मैं तो भाई उम्मीद करा आने लगेगा हनुमान बहने वाला आरएलपी अगर पार्टी आवे तो विकास हुआ हाँ जरूर विकास हुआ है नाम नवरत्न जी नवरत्न जी शर्मा जी गाँव सर गए जी सर क्या लगे शर्मा जी थारो के अनुभव विचार के लाग रहे के समीकरण बैठ सके श्री डूंगरगढ़ में देखो समीकरण को तो देखो अभी तो टिकट भी फाइनल हुई कौन बाकी लगभग भारतीय जनता पार्टी ताराचंद जी सारस्वत को अवसर है ये बार भी और चांस भी लगभग 99% ताराचंद जी सारस्वत का निकलने का है और बिल्कुल वे काम कराने के लिए भी अग्रसर है और अगर आप कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 4.5 साल में अपन किंग कौन दियो और अब चुनावी जुमला में आरक्षण को अपन आगे करके जनता ने गुमराह कर रहे हैं कॉमरेड साहब को 4.5 साल को काम किया रहे कॉमरेड साहब की अगर अपन बात करें तो कॉमरेड साहब ने चुनाव अठू जिता के भेजा 4.5 साल में तो बंगा दर्शन ही कराया कोने कदी गाँव में आयडा या मैं तो गाड़ी में चालता ही डूंगरगढ़ जाके देखा गाँव में मैं कदी आयडा बन देखा कोने काम की बात करा तो बीजेपी कांग्रेस वाला हूँ और आपस में लड़ता ही कौन था अपने कांग्रेस वाला जगह पूर्व एमएलए साहब वे कह रहे को काम मैं सरकार द्वारा मैं करवा रहा और कॉमरेड साहब के मैं करवा रहा तो बंगे आपस की लड़ाई कौन सुलझ रही नहीं तो भी आप क्या कर सका मतलब मुख्य क्षेत्र में क्या समस्या है को समाधान होना बहुत जरूरी है लेकिन अब तो कौन ही हो देखो क्षेत्र के अंदर सारी समस्या ये है जो किसान है जगह अब लाइट के प्रॉब्लम किसान समझ आता है किसान लाइट पूरी बार मिल कौन रही और डूंगरगढ़ शहर की बात करा तो अगर 5 आंगल बरसात हो जाए 5-10 मिनट बरसात बरस जाए तो पूरा बाजार पानी में भर जाए और गांव की बात करा तो गांव के अंदर भी अगर 10 मिनट बरसात हो जाए तो हमारे तो गांव को पुलियो है वो पूरा भर जाए गांव डूंगरगढ़ जान जो मेरे वहाँ को नहीं तो के विकास के मैं आऊँ उम्मीद करा पवन ये गाँव गई के लाग रहे पवन जी थारो के समीकरण के आगामी चुनाव में कोई युवा ने मौका मिला या पुरानी में आसी भाई मिल चुनावी विनोद जी को सही है बढ़िया विनोद गिरी जी गुसाई थाने लगे भैया तो के बंग के विशेष बात लगी के विशेषता लगी बढ़िया है आधी रात का त्योहार है गाँव का है बढ़िया कैलाश थारो के मत है के लगे के विचार मारो मत है माचरो वाली चीज है किसान की आवाज वही उठाए और दूसरों कोई कौन उठाए वानी शंकर जी के लाग रहे थारो के समीकरण के लागे श्री डूंगरगढ़ में कोई नयो चेहरो आ सके या पुराने में आ सके नयो चेहरो ले हूँ काम बनसी पुराना में की कौन पुराना बूढ़ा हो गया वे बूढ़ा पर सोची युवा आदमी ऐसी फिर काम उसी सो युवा करो वैसे नयो किसी पार्टी में आ सके कांग्रेस बीजेपी माकपा आरएलपी निर्दलीय या कोई नयो चेहरो नयो आरएलपी में ले बेस्ट बोरे से एक मात्रा बोलन भाषा गति तेज है काम करने में तेज है वेग मात्रा कोई चीज की कमी कौन एकदम फुल सपोर्ट है मात्रा गिरधर जी मैया को कामकाज क्या लगे थारे एमएलए साहब को काम काज लार वादा करया भी साहब तो पूरा को नहीं होया और करे तो फिर किसान की सहायता पूरी रहसी लाइट में भी कटौती चले मैया जी लाइट मिलन कौन लाग रही मूंगफली खत्म होगी कोई इलाज नहीं है बाबूलाल के लाग रहे के समीकरण के थारो कोई युवा दादा के विशेष जी जान उद्देश्य वोट है विकास उसी बारे में सिंह अगर है वो दोलाराम जी के लगे अब की बार थारे जगह कॉमरेड साहब गिरधर जी मैया बांगो कामकाज किया रहे 4.5 साल को ठीक ही रहे हो थानी लगे जगह चुनाव में वादा करे वास्तव में पूरा करे
लाग रहा की करे यार की लाग रहा करने नथाराम है नथाराम जी नथाराम जी काफी अनुभवी लाग रहे हैं यार मानिए लागे है कि बहुत अच्छा जवाब दसिए के लगे थाने श्री डूंगरगढ़ में कांग्रेस बीजेपी या माकपा अरे कॉमरेड है कोई बीजेपी कोई कांग्रेस की कोने कॉमरेड साहब को कार्यकाल क्या रहे हो हाँ बढ़िया बढ़िया रहे हो हाँ काम धंधा बढ़िया करिया मानिए लागे एक जगह में चुनाव में वादा करे अभी वास्तव में पूरा करे पूरा कर दिया कोई एक दो बाकी है जो और कर दी देवराम जी थारो के अनुमान के मारो तो ये है, जब बीजेपी टिकट विनोद गिर जी को शायद मिल जाए तो 100% जीत है। विनोद गिर जी को के प्लस पॉइंट लागे के कारण लागे कोई कारण नहीं, विनोद गिर जी आदमी अच्छो आदमी है, सभ्य आदमी है। वे लगातार 5 बार पार्षद जीते जीते भी है, जीसी और भी जीसी हो। कांग्रेस में कितनी टिकट मिले मामलो टक्कर हो रहे सके जी नहीं ठीक है, विनोद गिर जी ने टिकट दिलवा दो जीता दिया, ये तो ही है। कॉमरेड साहब को 4.5 साल क्या लगे कॉमरेड साहब को साल तो बढ़िया है, अच्छो काम है कि बिगड़ियो की कोई नहीं, करियो की कोई नहीं, करे बड़ाई की है और के बिगड़ियो आप लोग की कौन करियो नहीं, कोई भलो करियो कोई बुरो करियो, लड़ाई कराई कोई झगड़ा कराया, लड़ाई करा तो भी अच्छा ही है भाई, को करवाया नहीं है मान लो। और गांव में बिजली पानी चिकित्सा स्वास्थ्य की के व्यवस्था की है बस ठीक है, हमेशा नॉर्मल चल रहा है भाई है, बस स्कूलों में क्या व्यवस्था है स्कूल में ठीक है। के लगे कौन आ सके अब की बार बीजेपी भारी रसी कांग्रेस भारी रसी आरएलपी या कॉमरेड साहब भाई माने तो बीजेपी सरासरी रेंज लगी। बीजेपी में ताराचंद जी आवे तो या राम गोपाल जी या विनोद गिरी जी या तोड़ाराम जाखड़ या छेलू सिंह कौन आवे तो बीजेपी भारी रहे विनोद गिरी भाई आओ तो सगड़ा में ठीक है। राजेंद्र सिंह जी के लगे थारो के अनुमान के है कि अब की बार श्री डूंगरगढ़ में के राजनीतिक समीकरण रह सके कांग्रेस बीजेपी आरएलपी माकपा या निर्दलीय कौन भारी रह सके देखो के ठाक होने पड़ेगी कांग्रेस बीजेपी तो गलदार कोई काम ही कोनी तुलनात्मक दृष्टि से देखा तो कांग्रेस भारी है या बीजेपी भारी है या माकपा बीजेपी होनी चाहिए था बीजेपी भारी बीजेपी में कौन अब किन टिकट मिले तो विनोद गिर जी ये मुख्य समस्या है देखो समाधान आज तक कोनी समस्या पानी री बिजली वहाँ कम रही है और पुल में पानी भरी जाए एक मोटी समस्या बा है। सरवण जी के लगे थारो के अनुमान के श्री डूंगरगढ़ में के राजनीतिक समीकरण रह सके आगामी विधानसभा चुनाव में मान तो बीजेपी ने वोट देवा बीजेपी सिंबल पर कोई आवा बिन वोट देसा बीजेपी में बहुत सारा चेहरा सक्रिय है जिया ताराचंद जी है तोड़ाराम जी जाखड़ा है विनोद गिरी जी है राम गोपाल जी सुथार है छेलू सिंह जी है मान तो ताराचंद जी लगा ताराचंद जी के विशेष बात लगी प्लस पॉइंट विशेष बात बढ़िया काम करा सीजन कांग्रेस में कितनी टिकट मिले तो टक्कर रह सके जहाँ हरिराम जी बन है मंगलाराम जी है केसर राम जी है मंगलाराम जी टक्कर रह सके बाकी वो और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान जी बहने वाला बात 3 नंबर पे 4 नंबर पर ऐसे और कॉमरेड साहब को कार्यकाल क्या रहे हो अब तक को मान तो जीरो ही लगे और गांव में मुख्य क्या समस्या जो समाधान आज तक को नहीं हो पानी की समस्या है और तो सही है पूरी पानी निकासी को नहीं है गांव में चाहे स्कूल में टीचर को नहीं समस्या ही समस्या है गांव मैं तो नए को विचार करा नहीं किस में लगे कांग्रेस में बीजेपी में या आरएलपी में किसी में नहीं चाहिए फिर भी मोटा मोटी टिकटा फेल हुई तीनों ही, किसी नहीं मिलना चाहिए टिकटा लेने से वो फेल हुई गिरधर जी मैया फेल है और कांग्रेस में जहाँ हरिराम जी बना है मंगलाराम जी है केसर राम जी है नएड़ा कुछ तो टाबर ले नहीं वो जीत थी कांग्रेस में ले बीजेपी पुरानिया फेल हो गया। एक बताओ तो भारी किस रही थारी नजर में पार्टी बता दो तो भारत बीजेपी माना नाम राम प्रताप जी युवा हो तो क्या लगे अब की बार श्री डूंगरगढ़ में कोई युवा न मौका मिलना चाहिए या पुरानी में आसी युवा ने मौका मिलना कौन चाहिए लग रहा है युवा में विवेक माचरा विवेक मात्रा जो के प्लस पॉइंट लगे किसान की हित की जवाना की हित की बात करे हर समस्या समाधान के लिए रात और दिन मेहनत करे तो थारे एमएलए साहब है मैया जी बांगो कार्यकाल क्या रहे हो बांगो कार्यकाल अच्छो रहो और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करवाए और कुछ नहीं हुआ है विकास के नाम पे जीरो है। कांग्रेस बीजेपी में कौन आवा तो मामलो टक्कर में रह सके कांग्रेस बीजेपी पे दोनों एक सही है एक सिक्के के दो पल्लू है फिर भी कोई नयो चेहरा आवा तो नयो चेहरो इनमें कांग्रेस में हरिराम बाना हुए बीजेपी में तोड़ाराम जाखड़ तो टक्कर रह सके दोनों में टक्कर मांगू सिंह जी क्या लगे अब की बार श्री डूंगरगढ़ की राजनीतिक बात करें तो कौन भारी रह सके कांग्रेस बीजेपी आरएलपी माकपा या कोई नयो चेहरो पार कड्डी खिचड़ो है करे एक नेता है नहीं टिकट वास्ते 15-20 लड़े तीनों पार्टियां में मैया जी को कार्यकाल क्या रहे हो थारे विधायक को विधायक के बार घड़ी मौजूदा विधायक है बढ़िया कार्यकाल है अच्छा काम करो है और चानस भी रही है आ सके है मैया जी समी टक्कर किंग रह सके कांग्रेस बीजेपी में कौन आवे तो मुझे जी खड़ा हुआ बीजेपी नहीं टक्कर रहे तारा चंद जी छेलो सिंह जी चांस है दोहरी और क्या उन्हें तो मैं कहूँ घर सोचो तो टाबरान कभी मैं बीजेपी मुझे टिकट लिया हूँ कहना हूँ कि को बटे नहीं उन्हें दावेदार है
छेलो सिंह जी और ताराचंद जी। क्या ले रहे हो? दो ही है। क्या लगे अब की बार डूंगरगढ़ की बात करें तो कांग्रेस बीजेपी आरएलपी या माकपा कौन बारी रह सके? गिरधर जी में क्या लग गया था ने 4.5 साल में भाई गिरधर जी मर काम तो करियो ही हो आपड़े। चुनाव में पहला वादा करया जीतनो पहला बंग पर किता खरा उतरिया बे। मारे तो एक ट्यूबवेल बना दियो बढ़िया बढ़िया। और गांव में मुख्य क्या समस्या? और के दिक्कत और लाइट की दिक्कत है। अब बार बैंकर मुंह बड़ा बड़गी लोग करी बाप डाली। तो इन ले स्थानीय नेता थे धरनो प्रदर्शन तो करियो बे क्या आश्वासन दिया था ना? भाई तो क्या आज ही रहा काल ही रहा। तो क्या लगे मैया जी अब की बार पछा सके या कोई? तो पाछा आने के तो पार्टी रे बजाऊं तो मुश्किल ही है। तो कौन लगे काम रे बजाऊं उसमें हमारा इस काम करियो मैं तो भाई वोट दे ही थारो थारो समीकरण किने रसी थारो मत मारे किने तो को काम करियो मारे तो पानी ट्यूबवेल बनायो बाने जैसे वोट है। मैया जी गिरधर जी मैया पछा सके आ सके के कारण लगे कामकाज बढ़िया करे हो? काम कर बड़े। हाँ भाई मैं तो विनोद गिर जी का हमारा गाँव को है भाई, बहुत बढ़िया है विनोद गिर जी काम है। तो राउत राम जी नाम है। राउत राम जी के लगे अब की बार किंग ओपरोडो भारी रह सके? बारी को तो के बताओ मान तो भी दोनों टिकटा की बात पूछो जन तो मैं बता दिया और सब घने नेता है कोई नेता में टिकट किन मिल सके किन मिलियो भारी रह सके? भी कांग्रेस में तो मंगलाराम जी है ही पहला नेता है और बिंग मास पंडित जी है जो भी मिले हूँ बढ़िया ही है निकल जाओ। तो बीजेपी में तो और भी बहुत सारा दावेदार है तोलाराम जी जा खड़ा है छलू सिंह जी विनोद दावेदार है खाली टिकट मिले हुआ है तो बिना टिकट तो यहाँ दावेदार घना ही है तो दावेदार होना केवल अनुमान लगा रहे हैं बस टिकट मिले बात तो समीकरण साहब क्लियर हो जैसी भाई है अब आप अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान लगा रहे हो तो भाई टिकट पर बात है मैं तो टिकट जीत है रोकनी कौन है ऐसा ला रहे जी माड़ा मंगलाराम जी सगला ला रहे नहीं। बीजेपी में जाट चेहरा कौन लगा था तोलाराम जी जा खड़े या किशन राम जी को विनोद गुसाई में तो अभी जीता है क्यों हर जात ने छोड़ रहे हो मतलब एक अकेलो है वो जीता है सह नहीं रहा है वो पिछड़ा हो कौन ये क्यों गए वो मतलब इन्हें ना तो कोई राजपूत विरोध करे ना यूं कोई जाट करे ना कोई और करे यूं कोई जाति विरोध कौन करे नहीं आदमी सभ्य आदमी है ये वास्तव में किए गए ज्यादा सही है। श्री डूंगरगढ़ की राजनीति में क्या लगे कोई नयो चेहरा आ सके या पुरानी में आ सके? नया न्यू तब बकड़ की वन पुरानी आए कौन लगे पुरानी में किसी पार्टी भारी रह सके? बारी तो काम करे जी की रे कांग्रेस बीजेपी माकपा आरएलपी आरएलपी काम माक मार करेडो है चोको बार बीरी सारी मैया जी आसी मैं जो के प्लस मोड लाग्यो लागे चुनाव पहला जगह वादा करया वांग पर खरा उतरे बिल्कुल खरा उतरिया रोड बना दी ट्यूबवेल बना दिया हमारी मांग ट्यूबवेल की रोड की दोनों काम खरा उतरिया भाई इतनी मांगी। कांग्रेस बीजेपी में किन टिकट मिले टक्कर रह सके मामलो? कांग्रेस में बीजेपी टिकट ये तो छेलू से मिले क्लियर जीत है कांग्रेस मंगलाराम ले आई टिकट मंगलाराम जी को उधर है बेलियास। और क्षेत्र में मुख्य क्या समस्या है हर गांव में? हमारे गांव आई समस्या लाइट आलते बार तो भयंकर मुंह बड़े है। रूपाराम जी क्या लगे थारो के अनुमान के श्री डूंगरगढ़ में क्या लगे अब की बार सत्ता परिवर्तन हो सके या वापस कॉमरेड साहब आए? देखो अब कल है टिकट की नहीं मिला बीजेपी की सीट आज बीजेपी लगे बीजेपी में कौन लगे किस सोचे रहे बीजेपी भारी रहे? बारिया में थेलू सिंह मिल जाए या ताराचंद जी मिल जाए तो हो सके। कांग्रेस में किन टिकट मिले टक्कर रहे? कांग्रेस में टक्कर रही मंगलाराम जी दी और ताराचंद जी हाँ टक्कर की बात है। हनुमान जी बहने वाला आरएलपी पार्टी क्या लगे समीकरण चेंज कर सके? हनुमान 8 वोट कौन कम है आई सुन वोट कम है। और कॉमरेड साहब को कार्यकाल बढ़िया रहो 4.5 साल को क्या रहो थारी साहब बढ़िया हो आगे नहीं चलते तो ही भाई बढ़िया रहे। चुनीलाल जी क्या लगे थारो के समीकरण के अब की बार समीकरण बन बीजेपी का बीजेपी में बहुत सारा चेहरा है थाने कौन लगे सक्रिय के बिन टिकट मिले मामलो बैठ सके जीत सके पार्टी? छेलू सी विनोदगढ़ चलो सिंह जी और विनोद गिरी गुसाई आंगो के विशेष बात लगी प्लस पॉइंट के लगी? दोनों टिकट मिले दोनों जीते ताराचंद जाओ खे में जावे। और कांग्रेस में किन टिकट मिले टक्कर रहे? मोड़ल जी हरिराम जी बाना भी है। राम जी बाना है के पुराना लीडर रह गया नहीं। और गिरधर जी मैया को कार्यकाल किया रहे हो चोखो रहो चुका वादा करे मांग पर कितना खरा उतरिया मार पार उतरीड़े। और गांव में मुख्य क्या समस्या है? मुख्य समस्या तो घनी है बारे मोटा मोटी एक समस्या बताओ। एक समस्या एक तो लाइट है मूंगफली बन लाग रही है किसान से मरन लाग रहे है ठीक है नहीं। और दूसरी बात है स्कूल में मास्टर को नहीं समस्या है। छेलू सिंह जी क्या लगे आपकी बार डूंगरगढ़ की बात करें तो किसी पार्टी को पलटो भारी रह सके? डूंगरगढ़ पलड़ो तो बीजेपी रो भारी रही और पार्टी की टिकट है नया चेहरा दिए भारी रही कौन लगे नया चेहरा बहुत सारा चेहरा सक्रिय जो 8-10 चेहरा है नया और नए चेहरा दिए पार्टी जी
जहाँ ताराचंद जी है, राम गोपाल जी सुतार है, तोड़ाराम जी जाखड़ है, विनोद गिरी जी गोसाई, छेलू सिंह जी है। भाई ताराचंद जी तो लाडली बार मिली भी फिर बाद में 8-10 है या रामेश्वर पारिक है, छल्लू सी है, विनोद गिर जी है, तोड़ाराम जाखड़ है, 8-10 युवा नेता है कि नहीं दे हम नहीं मिले तो मिल सके तो नयो चेहरो आए जीत सके डूंगरगढ़। ताराचंद जी ने मिले तो क्यों कौन जीता, कारण क्या लगे, वजह क्या लगे? वजह लाडला चुनाव में देखी नहीं सक्रिय कौन और कांग्रेस में किन मिले टक्कर है? कांग्रेस मंगलाराम और गिरधर जी मैया वापिस आ सके? देखो पार्टियां की टिकट पर बात है, टिकट जी लारू भी कन्फर्म है तो गिरधर जी नंबर है ही। मुख्यमंत्री कौन पसंद है, अशोक गहलोत वसुंधरा राजे? मुख्यमंत्री तो बीजेपी रहे तो वसुंधरा बननी है, कांग्रेस रहे गहलोत बनना है। सचिन पायलट बने तो नहीं क्या दिक्कत है तो कोई बनो। अभी मैं जैसलसर गांव में श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव में बड़ी संख्या में युवा है। सबसे बड़ी बात है कि युवा है जगह बड़ा उत्सुक है और खुल जवाब दियो बुजुर्ग और युवा भी राजनीतिक आपका विचार रखिया, गांव की समस्या रखी है, बताओ कि अब की बार श्री डूंगरगढ़ में के राजनीतिक समीकरण रह सके, सब लोग खुल बिल्कुल चुनावी चर्चा करी। क्या नाम है? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी क्या लगे थारो के अनुमान क्या, को नेचर आवे या पुरानी में आणो भी चाहिए नेचर कौन लाग रही किसी पार्टी में चुनाव जीतने को? देखो अगर पार्टी वोट किन देवे, वोट के पार टिकट किन देवे, जहाँ पिछली बार बीजेपी दी ताराचंद जी, ठीक है, कौन जीत्या तो पार्टी ने भी टिकट चेंज करनी चाहिए। जो को हार रही है अपनी टिकट क्या वजह दे रही है पार्टी, बताओ, नया चेहरा भी आना चाहिए। और मेरी विशेष मांग है कि जो कि राजस्थान में जितनी भी महिला विधवा है बाकी पेंशन भी सरकार बढ़ावे, क्योंकि 700-500 खर्चों कौन सा भी 2,500-3 हजार जो भी हुए वह भी बढ़नी चाहिए बाकी। और जका गाँव का मैं देख लो जका राशन मिलना बन कौन मिल रहा, जका राशन का हकदार है बन राशन कौन मिल रहा, जका जरूरत नहीं बन राशन मिल रहा है, तो सरकार इस चीज पर ध्यान देवे थोड़ा। तो क्या लगे धन कौन लगे, बीजेपी में कोई सक्रिय चेहरो लगे या कांग्रेस में कोई सक्रिय चेहरो लगे, वो अब की बार लगे कि जीते हूँ श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के उम्मीदों पर खरा उतर से लोगों देखो कोशिश सारा ही कर रही है, लेकिन अगर भाषण देना हूँ और वादा करना हूँ विधायक कौन बने, मैं कह दूँ गाँव का मैं जो कमी करने वह पूरी मैं कर देती हूँ, विधायक बन थोड़ी जैसी। और जो को वादा करे पूरा करना चाहिए ताकि आगे भी नंबर आ सके। कौन लाग रहा माने चोरो बताओ, हरी नजर में कौन लागे? छेलू सिंह। तो थे देख सको अभी मैं श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जैसलसर गांव में और गांव की मुख्य गौड़ में गांव का बहुत सारा युवा और बुजुर्गों में चुनावी चर्चा करी और गांव का सारा युवा और जो का बुजुर्ग खुल रहा आपका राजनीतिक विचार रखा, गांव की समस्या बताई, साथ ही श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में अब की बार किसी पार्टी को पलड़ो भारी रह सके, वहां भी आपके सामने अनुमान आइडिया लगाया, अंदाज लगाया, खुल विचार रखा, गांव की समस्या बताई। और मारो लगातार जो राजनीतिक चुनावी चर्चा अभियान है वो जारी रही। श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में जाने को पूरा प्रयास करा, गांव की समस्या बात थारा लोगों तक पहुंचावा, साथ ही श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के गाँव में के समस्या वे भी मैं प्रमुखता उठा रहे हैं। हमारो लगातार अभियान जारी रही, चुनावी चर्चा श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गाँव में। धन्यवाद।